ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आईआईएम रायपुर में आज से शुरू हुआ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के साथ ही मॉल, होटलों आदि में आगजनी से बचाव की सुविधाओं का निरीक्षण करने और उन्हें सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में रायपुर, दुर्ग और खरोरा में छापामार कार्रवाई की और धमतरी जिले में जल जगार अभियान की हुई शुरूआत। और अब समाचार विस्तार से। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम में आज से राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ के विजन के लिए विचार विमर्श होना है। साथ ही संसाधनों के सतत उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विविध विषयों पर चर्चा होगी। इस शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी हिस्सा ले रहे हैं। चिंतन शिविर के पहले दिन देश के जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से परिचर्चा की। प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समय को देखते हुए विकसित भारत का विजन तैयार किया गया है ताकि भारत अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास की असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी मंत्रियों ने संवाद में भागीदारी करते हुए प्रदेश में इस संबंध में बनाई जा रही नीतियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, छोटे बड़े उद्योगों, होटलों, बहुमंजिला इमारतों, मॉल, गेमिंग जोन, अस्थायी प्रदर्शनियों और पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने और अग्निशामक यंत्र की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री साय ने कहा कि भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। अग्नि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी संस्था संचालकों से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिष्ठान में अग्निशामक यंत्रों का होना सुनिश्चित करें, जिससे आपात स्थिति में हालात पर काबू पाया जा सके और जनहानि से बचा जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में रायपुर, दुर्ग और खरोरा में छापामार कार्रवाई की है। रायपुर और दुर्ग में 2 और खरोरा में 1 ठिकाने पर जांच चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रमोद अग्रवाल के यहां छापा मारा है। ईडी द्वारा राइस मिल एसोसिएशन के रायपुर स्थित कार्यालय और अध्यक्ष कैलाश रुंगटा के यहां भी दबिश देने की खबर है। कस्टम मिलिंग के मामले में ईडी की ये दूसरी छापेमार कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि ये छापे इस मामले में पकड़े गए खाद्य विभाग के सचिव मनोज सोनी और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर से पूछताछ के आधार पर मारे गए हैं। बेमेतरा जिले के बोरसी-पिरदा में 25 मई को हुए स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में विस्फोट मामले में दंडाधिकारी जांच शुरू हो गई है। बिरला एसडीएम पिंकी मनहर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो भी व्यक्ति इस घटना के संबंध में मौखिक गवाही या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, बिरला के एसडीएम न्यायालय में 7 से 17 जून तक उपस्थित होकर अपने दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते 25 मई को बेमेतरा जिले के बोरसी स्थित एक बारूद फैक्ट्री में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं 8 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने कल 16 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान गोरना पड़ियापारा से 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन द्वारा थाना उसूर के अंतर्गत भूसापुर के जंगल में 5 माओवादियों को पकड़ा गया। पकड़े गए माओवादी लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। गिरफ्तार माओवादियों के पास से बैनर पोस्टर और पॉम्पलेट बरामद किए गए हैं। साथ ही इन पर सड़क खोदने, आईडी प्लांट करने और बैनर लगाने जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। सभी माओवादियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सरगुजा संभाग के हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने अहम फैसला देते हुए ये माना है कि परसा कोल ब्लॉक के प्रस्ताव को पारित करने वाली ग्राम सभाएं विधि अनुरूप नहीं थीं।
आयोग ने आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सरगुजा कमिश्नर को दिए हैं। गौरतलब है कि आयोग ने इस मामले की कल सुनवाई की थी, जिसमें जिला प्रशासन और ग्रामीणों के पक्ष को सुनने के बाद ये फैसला दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 1 जून को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नेशनल कैडेट कोर NCC के छात्रों ने विप्र महाविद्यालय प्रांगण से गांधी चौक तक जन जागरूकता रैली निकाली। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में NCC कैडेट और शहरी मितानिनों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में NCC विंग अधिकारी द्वारा तंबाकू के किसी भी प्रकार का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। वहीं कोरिया जिले में भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ RS सेंगर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही लोगों को तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। धमतरी में जल जगार अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले में नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत जल जगार उत्सव मनाने की योजना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टर्फ वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से शुद्ध पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 4 विकासखंडों के 5 ऐसे गांवों को चुना गया जिनमें पानी की समस्या रहती है। कलेक्टर द्वारा जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों, अस्पताल, रेस्टोरेंट सहित बड़े भवनों में 15 जून तक अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टर्फ वाटर स्ट्रक्चर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धमतरी के ही नवागांव थूहा में जल जगार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने जल संरक्षण की शपथ ली। इस अवसर पर गांव में जल संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए कल 1 जून को कुम्हारी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं किसानों को मिर्च और बैगन उत्पाद की तकनीक के बारे में भी बताया जाएगा। उल्लेखनीय कि यह कार्यक्रम किसानों के लिए हर महीने आयोजित किया जाता है, जिसमें अन्य प्रदेशों के किसान भी हिस्सा लेते हैं। बलरामपुर जिले के डुमरखी के जंगल में बीते 27 मई को एक युवक और युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुजीत और किरण की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। गौरतलब है कि इस दोहरे हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने बलरामपुर के मुख्य मार्ग पर चक्काजाम भी किया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सरगुजा, जशपुर, धमतरी सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। आज प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रायगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान आज 47.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बिलासपुर में 46.8 और रायपुर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच आज जशपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर मिली है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के श्रीनारायण में एक ट्रक ड्राइवर की लू लगने से मौत हो गई। मृतक झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था। राजनांदगांव के ग्राम टेडेसरा स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक की अचानक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने एक युवक को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के वाहन से 63 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईआईएम रायपुर में आज से शुरू हुआ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के साथ ही मॉल, होटलों आदि में आगजनी के बचाव की सुविधाओं का निरीक्षण करने और उन्हें सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में रायपुर, दुर्ग और खरोरा में छापामार कार्रवाई की और धमतरी जिले में जल जगार अभियान की हुई शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।